डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं और आप लोगों की जेई मेंस की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज के टाइम पे जेई मेंस का एग्ज़ाम बहुत क्लोज है। हम हर बार बात करते हैं कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जेई मेंस का पेपर बहुत पास है, बच्चों की अभी भी क्लासेस चल रही हैं, तो क्लासेस का पढ़ते पढ़ते रिवीजन के लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो हम किस तरीके से टाइम मैनेज कर सकते हैं, कहाँ से रिवीजन के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम के, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि कई बच्चों के मैं कमेंट्स पढ़ चुका हूँ, जिनकी कईयों के 3 से 4 आवर्स क्लास होती है, कईयों की 4 से 5 आवर क्लास होती है, उसके बाद उसका होमवर्क भी होता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं और उसके बाद भी हम रिवीजन के लिए किस तरीके से टाइम निकाल सकते हैं, इन सभी बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, अगर मैं उसमें सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करूं तो जितना मुझे पता है कि जनरली क्या होता है, जिन बच्चों की 5 से 6 आवर्स क्लास भी होती है, तो उसके बाद वो आकर के अराउंड 5 से 6 आवर्स तक का ही होमवर्क का उनका टाइम रहता है। तो मीन्स बच्चे क्या करते हैं, जनरली 10 to 12 आवर्स डेली स्टडी कर रहे हैं आइडियल केस में। तो अगर आप किसी तरीके से करके, जैसे अगर इसे डेली आप 14 आवर्स तक ले जा पाए, देखिए आई नो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है 14 आवर्स डेली बेसिस पे, अगर आप इसे ले जा पाए तो आपके पास में होमवर्क के बाद में एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो जो आपको डेली 2 to 3 आवर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे उसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हाँ ठीक है यार, 5 से 6 घंटे क्लास, 5 से 6 होमवर्क, तो 10 to 12 आवर्स और फिर उसके बाद रिवीजन। बट थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि डेली डेली 14 आवर्स अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका माइंड एकदम एग्जॉस्टेड हो जाएगा। कुछ दिन तक तो आप कर पाएंगे, देन जो आप नया सीख रहे हैं आपकी क्लास में उसका होमवर्क वो भी आप प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये स्टडी आवर्स जिनके, जैसे अगर आप कोई 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसे 10 से 12 कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी 10 से 12 कर रहा है, डेली 14 आवर्स मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, एग्जाम से पहले के जो आपके 20-25 डेज होते हैं उसमें 14 आवर्स करना जरूरी होता है, लेकिन अभी से अगर आप करेंगे तो मेंटली प्रेशर बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये वाला सॉल्यूशन थोड़ा सा फिजिबल नहीं है। सेकंड चीज, मैं जनरली यही सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि यार देखिए, आप अभी जो नया पढ़ रहे हैं उसका आपको कुछ कुछ होमवर्क मिल रहा होगा। तो अब होमवर्क करने में आपके 5 से 6 घंटे लगते हैं, और आप हर, मान लो जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है उसमें हर चैप्टर के आपके 40 क्वेश्चंस के अराउंड आपको होमवर्क मिलता है। तो इस होमवर्क वाले टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। पूरा होमवर्क नहीं करके 60 to 70% आप होमवर्क अटेम्प्ट करिए। इससे क्या होगा, जो आपने नया पढ़ा है उसके आप आके क्वेश्चन भी कर लेंगे, और साथ में आपको जो बचा हुआ टाइम है वो जो होमवर्क से निकलेगा, और थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करके आप कोशिश करो कि फिर आप उस होमवर्क से कॉम्प्रोमाइज़ करके जो टाइम बचेगा उससे आप रिवीजन कर सकते हो। तो ये एक जो चीज़ है कि आप थोड़ा सा होमवर्क से कॉम्प्रोमाइज़ करो। देखो, 60 से 70% में होमवर्क करने को बोल रहा हूँ ताकि कोई चैप्टर वीक नहीं रहे, लेकिन 25% टाइम आपको रिवीजन में लगाना ही लगाना होगा। अब एक और चीज़ आप कर सकते हैं, देखिए इन सबके साथ में, कि अब होमवर्क, कई बच्चे होते हैं कि यार नहीं सर मुझे होमवर्क करना है, तो आप होमवर्क करिए, लेकिन अब आप क्या करो, रिवीजन के टाइम पे थ्योरी रिवाइज मत करो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो थ्योरी रिवाइज करने में डेली 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो उस 1 से 1.5 घंटे को आप बचा कैसे सकते हैं, आप क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप डेली 1 आवर का ऐसे टाइम सेटअप करो कि 1 घंटा आप एक चैप्टर को दो, और उसमें 30 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, जैसे आप जेई मेंस का पेपर दे रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो देन उसके करस्पॉन्डिंग थ्योरी देख लो, लेकिन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है रेदर देन थ्योरी पढ़ना। इनऑर्गेनिक के केस में थ्योरी पढ़ना जरूरी होता है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन में थोड़ा जरूरी होता है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो केसेस आपके फिजिक्स और मैथ्स में ये तरीका बहुत ज़्यादा अच्छे से काम आएगा। तो ये आप कर सकते हैं। और मैं बोलूँगा कि जो मेरे दो फेवरेट तरीके हैं, एक आप थोड़ा सा होमवर्क से कॉम्प्रोमाइज़ करो, और उसके साथ में आप फोर्थ वाला तरीका अप्लाई करो। देखो, कुछ चैप्टर्स आपको पता है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है और डिफिकल्टी लेवल इजी इजी होता है। देखो, वेटेज ज़्यादा होता है और डिफिकल्टी लेवल इजी होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका वेटेज भी कम है लेकिन डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो आपका जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स होता है वो एकदम लंबा सा चैप्टर है, लेकिन उसका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है और वेटेज कम है, हार्डली एक क्वेश्चन आता है।
तो 120 नंबर के पेपर होता है जिसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और इसे पढ़ने में हम 1 महीना लगाते हैं। तो आप ये सोचो कि अब आपको रिवाइज करते टाइम इसे रिवाइज करना है या उन चैप्टर्स को, जैसे आपका मॉडर्न फिजिक्स है, आपका सेमीकंडक्टर है, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो इन चैप्टर्स को अगर आप जल्दी से रिवाइज करोगे तो आपको पता है कि मॉडर्न फिजिक्स से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, सेमीकंडक्टर से एक आता ही है, कम्युनिकेशन सिस्टम से एक आ जाता है, आपके जो गेट्स वेट्स हैं इनसे कहा जाता है। तो वेटेज डिफिकल्टी को थोड़ा सा एनालिसिस करके भी अपने रिवीजन को स्मार्टली रिवाइज करो, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है, तो आपको अपना रिवीजन को उस तरीके से थोड़ा सा मैनेज करना होगा। तो ये कुछ 4 मेनली सॉल्यूशन है जो आप कर सकते हैं। और एक 5वां सॉल्यूशन है कि आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपके टीचर जिस भी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं उसे फॉलो करिए, उनसे हेल्प लीजिए, आप वो कर सकते हैं। या फिर जो चल रहा है चलने दो, बट वो एक बेकार चीज़ हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप 10 से 12 घंटे अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो कोशिश करो इसे 10 से 12 घंटे ले जाने की, एंड देन जो एक्स्ट्रा टाइम पढ़ रहा है उसमें रिवीजन करो थोड़ा सा। अगर रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो होमवर्क के साथ में, एंड देन रिवाइज स्मार्टली, देख करके कि किस चैप्टर को पहले रिवाइज करने का बेनिफिट होगा और किसको नहीं। और अगर आपको वेटेज वाली कोई चीज़ नहीं पता है तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उससे थोड़ी हेल्प ले सकते हो। तो रिवीजन करने के लिए बस 2 ही ऑप्शन है हमारे पास में, आइदर थोड़ा सा होमवर्क से कॉम्प्रोमाइज़ करें या ज़्यादा टाइम निकालें। अगर ये दोनों ही हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं तो उसके बाद में रिवाइज स्मार्टली करने की उन चैप्टर्स को पहले जिनका वेटेज ज़्यादा है और डिफिकल्टी लेवल कम, जिसमें आप आसानी से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, रेदर देन वो सब्जेक्ट जो ज़्यादा टाइम तक करते रहो फिर भी पता चला डिफिकल्टी क्वेश्चन आता है एंड देन वेटेज भी कम है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तो ये बात हुई कि किस तरीके से भी आपको जो बचा हुआ टाइम है क्लासेस के साथ में उसमें आपको चीज़ें मैनेज करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा जो आप कन्फ्यूजन दिमाग में चल रहा है वो अब क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।